नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्टेशन चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब आप एज़ अ एक्सेल यूज़र किसी कंपनी या ऑफ़िस में वर्क करते हो तो आपको डेटा को प्रिंट करने के टाइम किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, एज़ अ एक्सेल यूज़र हमें डेटा को मैनेज करना होता है और वह डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एंड उस डेटा को हमें निकालना होता है एक छोटे से पेज पर। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि एक्सेल की शीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है एंड नो डाउट उसमें डेटा भी काफ़ी बड़ा मैनेज किया जाता है। अब होता क्या है, जब ऑफ़िस में हमें फ़िज़िकल डेटा प्रोवाइड करना होता है, तो वहाँ पर डेटा को एक सिंपल पेज जिसे हम ए4 साइज़ पेज कहते हैं, हमें उसपे उसको प्रिंट करना होता है। उस एक्सेल यूज़र को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही अगर हम बात करें, अगर आपसे बोला जाए कि इतने बड़े डेटा को आपको एक ही पेज में प्रिंट करना है या फिर आपको बोला जाए, इतने बड़े डेटा में से आपको कोई किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को अगर आपको प्रिंट करना है या फिर आपको बोला जाए अगर आप जितने भी पेज प्रिंट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी पेजेज़, तो सारे पेजेज़ में ऊपर की हेडिंग आनी चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? तो इन सब बातों को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो नो डाउट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए सही मायने में इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल फाइल को ओपन कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने एक्सेल फाइल को ओपन कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हो जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप दोनों साइड से देख सकते हो डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हमें कहा जाए कि इस पूरे डेटा को एक ही पेज में प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके पहले आपके मन में और एक डाउट आ रहा होगा कि इतने बड़े डेटा में से अगर नॉर्मली हम प्रिंट पर लगाएँगे तो कितना डेटा हमें प्रिंट होकर आएगा? तो इसको देखना काफ़ी आसान है। इसको देखने के लिए आपको फाइल वाले ऑप्शन में जाना है, प्रिंट वाले ऑप्शन में जाकर आपको देखना है। तो आप देखिए हमारे पास डेटा कितना बड़ा था, यहाँ तक ईमेल तक ही यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप नॉर्मली प्रिंट करोगे तो ये ईमेल तक ही प्रिंट होकर आएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए मेन शीट में ईमेल के बाद भी क्या है, हमारा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, डिपार्टमेंट है, सेल्स है एंड टारगेट है। तो इससे हमें सबको एक ही पेज पे प्रिंट करना है। अगर हम इसको इसी शीट पे समझेंगे तो थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होगी। तो जैसे कि ये अभी हमारा क्या है, नॉर्मल लेआउट पर है। तो आप यहाँ पे नीचे ये वाली ऑप्शन देखिए, ये जो बीच वाली ऑप्शन है, ये है पेज लेआउट की ऑप्शन, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपली आपको इस पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें शो होगा कि कितने पेज में हमारा ये एक्सेल शीट प्रिंट होकर आएगी। आप देख सकते हो, अगर आप इसको नॉर्मली प्रिंट में लगाओगे तो ये इतने सारे पेजेस में ऐसे आपका डेटा डिवाइड होकर प्रिंट होकर आएगी। तो आप यहाँ पे इसी के पीछे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हेडिंग आपका बाकी किसी पेज में नहीं आ रहा है। सिर्फ़ ऊपर के 2 पेज में आपका हेडिंग है, बाकी किसी भी पेज में हेडिंग नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं कि हम ये पूरे डेटा को एक ही पेज में कैसे प्रिंट करेंगे। अगर हमें कहा जाए कि हमें कोई पर्टिकुलर पोर्शन को प्रिंट करना है, तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? या फिर हमें कहा जाए कि अगर ये अलग-अलग पेज में डेटा प्रिंट हो रही है और हमें हेडिंग सब पेज में चाहिए, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको पहले हम नॉर्मल मार्जिन कर लेते हैं, सॉरी नॉर्मल लेआउट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम मार्जिन को देखेंगे। तो मार्जिन क्या होता है? जैसे ही अगर हम इसको प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये देखिए प्रिंट के लिए, तो ये जो व्हाइट स्पेस होता है ना, इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। तो ये अभी क्या है, पेज का हमारा 2 साइड होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब हमारा लेंथ वाइज़ लंबा होता है और हम जैसे उसको लैंडस्केप करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा चौड़ा है, उसका विड्थ हमारा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये मार्जिन होता है। तो इस मार्जिन के साइड में हमारा कुछ डेटा एडजस्ट हो सकता है, तो सबसे पहले हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो मार्जिन एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन में पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाना है। पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे पेज सेटअप, ये पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है, प्रिंट एरिया है, अलग-अलग ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाकर सबसे पहले हमें मार्जिन को देखना है। तो यहाँ पे अलग-अलग मार्जिन के ऑप्शन है, आप देख सकते हो, नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है। तो ये मेरा पहले से ही नैरो में था, इसीलिए जब मैंने इसको प्रिंट प्रीव्यू किया, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो व्हाइट स्पेस है वो कम है। लेकिन क्या होता है, जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो ये हमारा जो मार्जिन होता है ना, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल में रहता है। जैसे ही मैंने नॉर्मल किया, अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाऊँगी, तो आप देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्हाइट स्पेस है। तो ये जब आपका नॉर्मल में रहेगा और आप प्रिंट करोगे तो आपका ऐसे ही प्रिंट होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज लेआउट में जाकर मार्जिन को आपको नैरो कर लेना है, सो दैट कि आपका एक पेज में काफ़ी ज़्यादा डेटा ऐड हो जाए। तो अभी आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए, तो ये देखिए ईमेल तक आ गया है। लेकिन जब हमारा नॉर्मल था तो आई थिंक डेट ऑफ बर्थ तक आपका डेटा शो हो रहा था। तो ये आप मार्जिन सेट करने के बाद
यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे जाना है, दैट इज़ ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। एक है हमारा पोर्ट्रेट और एक है हमारा लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर आपके पास ए4 साइज़ पेपर है, उसको अगर आपने सीधा पकड़ा है तो वो हमारा क्या है, पोर्ट्रेट मोड है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज पर भी देख सकते हो यहाँ पर। तो वैसे ही उस पेपर को अगर आपने टर्न कर दिया, तो वो उसका क्या होगा, उसकी विड्थ लंबी हो जाएगी, तो वो लैंडस्केप हो जाएगी। तो जैसे कि अगर हम सीधे पेज में अगर कुछ अगर रो कॉलम बनाएँगे, तो वहाँ पे डेटा कम ऐड होगा, लेकिन अगर हम उसको रोटेट कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा डेटा ऐड हो जाएगा वहाँ पर। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, इसके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देंगे। तो लैंडस्केप करने के बाद आपको फिर से प्रिंट प्रीव्यू आपको करके देखना है। तो ये देखिए, जैसे हमने इसको लैंडस्केप किया तो यहाँ पर और एक डेटा ऐड हो गया, दैट इज़ मोबाइल नंबर। हुआ ना? तो उसी तरीके से, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ स्पेस बचा हुआ है। तो इसमें हम और भी डेटा वो कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए आप अभी यहाँ पर। तो हमें ये पूरी डेटा को एक ही पेज में प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमें फिर से पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाना है। पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम विड्थ की बात करते हैं पहले। तो विड्थ में हमारा मोबाइल नंबर तक आया, जैसे हमने लैंडस्केप करा तो हमारा डेटा यहाँ मोबाइल तक शो होने लग गया। उसके अलावा एड्रेस, डिपार्टमेंट, सेल्स और टारगेट हमारा नहीं आ रहा था। तो इसको भी एक ही पेज में लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर हमें आपको दिखेगा विड्थ का ऑप्शन, ये वाला आप देखिए यहाँ पर। तो ये विड्थ वाले में आपको 1 पेज चूज़ कर लेना है। जैसे ही आप 1 पेज चूज़ करोगे, फिर से आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, तो ये देखिए आप यहाँ पे सिंगल पेज में ऊपर की सारी हेडिंग आ चुकी है। हमारा जब ये पोर्ट्रेट मोड में था तो ईमेल तक आ रहा था नैरो मार्जिन करने के बाद भी। उसके बाद जैसे हमने लैंडस्केप में किया तो हमारा ये मोबाइल तक डेटा ऐड ऑन हुआ। लेकिन जैसे अभी हमने विड्थ 1 पेज किया तो वैसे हमारा ऊपर की हेडिंग पूरी की पूरी एक ही पेज में आ गई है। लेकिन अभी नीचे की सारी डिटेल एक पेज में नहीं आई है। देखिए डिफरेंट-डिफरेंट पेज में आ रही है। तो इसको अब हम समझते हैं। तो इस डेटा को हम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये सेकंड पेज में जाएगी तो आप देखिए ऊपर की हेडिंग नहीं आ रही है। तो सारे पेज में भी हम इसको हेडिंग ऐड करके इस तरीके से भी डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। ये भी हमारे लिए स्टडी करने के लिए आसान होता है। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि इस पूरे डेटा को एक ही पेज में ही प्रिंट करनी है, लेंथ वाइज़ भी, तो आपको यहाँ पर फिर से क्या करना है, बैक जाना है, यहाँ पे पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर हाइट में भी वो क्या कर लेना है, 1 पेज को चूज़ कर लेना है। फिर से आप अगर अभी प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, ये देखिए आपको एक ही पेज में पूरा डेटा आ चुका है। लेकिन ये काफ़ी छोटा है, लेकिन ये प्रिंट करने के बाद आपको छोटी-छोटी दिखेगी, ऐसा नहीं कि ब्लर हो जाएगी। ये पूरा डेटा आपको दिखेगा प्रिंट करने के बाद, लेकिन ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आपको जितने पेज में चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। विड्थ वाइज़ अगर आपको एक ही पेज चाहिए, लेकिन हाइट वाइज़ अगर आपको 2 पेज चाहिए, तो ये डेटा थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको और 2 पेज में आपका ये चला जाएगा। लेकिन सेम वही बात है, ये 2 पेज में तो चला गया, लेकिन हेडिंग नहीं आ रही है। तो अब हमें हेडिंग का देखना है। तो हेडिंग को सारे पेज पे प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाना है और यहीं इस पेज सेटअप वाले ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज़ प्रिंट टाइटल। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, रो टू रिपीट एट टॉप। इस वाले बॉक्स में आपको क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस वाले हेडिंग वाले लाइन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर उस रो का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और अब आपको सिंपली ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको सिंपली प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये सिंगल पेज हुआ, यहाँ पर सारे डेटा आ रहा है। उसके बाद अगर आपका डेटा सेकंड पेज में भी जा रहा है तो आपका हेडिंग ऊपर शो कर रहा है। आप देखिए, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये सारे पेज में हमारा हेडिंग आ चुका है। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम आसानी से सारे पेज में अपना हेडिंग को प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा पेज लेआउट ऑप्शन में आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे, जैसे कि ये प्रिंट एरिया। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको ये पूरे डेटा में से कुछ पर्टिकुलर डेटा को ही अगर आपको प्रिंट करनी है, सपोज़ इस मिड पार्ट का आपको इतना डेटा प्रिंट करनी है, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए वही पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाकर आप प्रिंट एरिया में जाकर यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया आप कर सकते हो, इसी तरीके से सिलेक्ट करके और आप प्रिंट कर सकते हो, तो वो आपका पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया ही प्रिंट करके देगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है, साइज़ का ऑप्शन है, ये पेज साइज़ रिलेटेड है। यहाँ पे अलग-अलग पेपर के साइज़ से रिलेटेड है। फिर आपको लीगल देखने को मिल जाएगा, A5 देखने को मिल जाएगा, B5, A4, B4 और यहाँ पर मोर पेपर साइज़ में आप कस्टम कस्टम साइज़ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे उतना ये मैटर नहीं करता, जो मैंने प्रोसेस बताया आपको वही प्रोसेस को फ़ॉलो करना है। बस आपको पहले पेपर को चूज़ कर लेना है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर A4 साइज़ पेपर ही चलती है, तो मैंने A4 साइज़ में ही आपको बताया है। अगर आपके पास लीगल साइज़ है तो आपको सिंपली लीगल चूज़ करके आपको वही एक्शन को परफ़ॉर्म करना है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रिड लाइन्स है, लेकिन हम जब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, तो यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे तो कोई भी बॉक्स प्रिंट होकर नहीं आएगा, तो वो डेटा अच्छे से हमें नहीं दिखेगा। तो अगर हमें ये जो यहाँ पे ग्रिड दिख रही है, अगर हमें उसे प्रिंट में चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेज लेआउट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज़ शीट ऑप्शन। तो यहाँ पर व्यू है ओनली, वो हमें दिख रहा है। तो अगर हमें इसको ग्रिड लाइन को प्रिंट करनी है, तो हमें ये प्रिंट वाले पे क्लिक कर देना है। उसके अलावा अगर आपको हेडिंग, ये जो हेडिंग है, उसको भी अगर आपको प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक
क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सिंपली इसको प्रिंट करोगे तो ये आपका ग्रिड लाइन पे प्रिंट होगा। ये देखिए अब यहाँ पे ग्रिड लाइन आ चुका है। तो इस तरीके से आप सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करके अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो सही मायने में आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो में लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।